माता अहिल्याबाई होलकर जी के लिए भी आप अगर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट में बहुत पहले लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से हॉस्टल बना हुआ है। अयोध्या में ही आता है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय सुल्तानपुर रोड पर है। और इनके नाम से अयोध्या में भी मंदिर है जो इंदौर राजघराने से ही आज भी संचालित होता है, जिस पर अभी कुछ दिन पहले कुछ दबंगों के द्वारा उस पे कब्जा करने की विधि चल रही थी, लेकिन उस पे हमारे जनपद के तमाम जिम्मेदार साथियों ने जाकर के इंदौर भी गए और वहां से आकर के वहां उसकी देखरेख अपने देखरेख में किए हैं। और आगे फिर हम लोगों की ये इच्छा होगी कि जब आगे हम लोग अपने अस्तित्व में आएंगे, जब मेरे बस का होगा, तो फिर जिले में भी प्रतिमा या मूर्ति लगाने का काम किया जाएगा। 27 की क्या तैयारी आपको कर रहे हैं? 27 की तैयारी है। 2007 में भी जनता का गठबंधन तैयार करके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, और फिर 27 में भी जनता का गठबंधन तैयार करके चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। देखिए, अब आज हम जयंती मनाने आए हैं, नारा देने से कुछ नहीं होता है। इस देश में जिस वंश के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पाल समाज के लोग, 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ था, लेकिन जो मानवर कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी 1984 में, इसके पहले 32 साल बीत गया था, एक भी व्यक्ति पाल वंश का चुनाव लड़ने को नहीं पाया था। जबकि राजनीति में कमजोर नहीं था, क्योंकि बंशीधर धनगर जी जो इटावा के थे, 1952 में जब पहली बार वोट पड़ा था, तब भी वो चुन करके विधानसभा लोकसभा जाने का काम किए थे, 52 में भी 57 में भी। तो उसके नाते पाल समाज या पाल वंश राजनीति में कमजोर नहीं था, वो निर्दल जीत के गए थे। लेकिन जब दलीय व्यवस्था लागू हुई तो तमाम ऐसे दल के लोग रहे हैं जिन्होंने खाली पाल वंश को नहीं, पाल समाज हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, लोहार हो, नाई हो, कुर्मी हो, मौर्या हो, प्रजापति हो, यानी कह लो पूरा ओबीसी समाज, जिसकी आबादी 52% है, इनकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। इसको आप सर्च कर लेना। कब तक? जब तक मानवर कांशीराम साहब ने बीएसपी का गठन नहीं किया था। जब गठन हुआ तो एक नारा दिया गया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके आधार पर सब समाज को भागीदारी मिली, उसमें हमारे पाल समाज का भी हिस्सा बराबर का लगा। कोई ऐसी पंचायत नहीं थी जहां हमारा समाज ना गया हो। उच्च सदन, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, चारों सदनों में हमारे पाल समाज के लोग गए। इसका मतलब पाल समाज कमजोर नहीं था, कमजोर किया गया था। अब ये नौजवान जाग चुका है, अब ये अपना हक लेके रहेगा और सबको देना पड़ेगा हक।